हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल और यूजफुल वीडियो। वो क्या है कि हम एमएस वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर कोई भी काम करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं मोस्टली। तो क्या है, उससे क्या होता है, हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो उसके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए एक शॉर्टकट की तरीका जिसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम एमएस वर्ड की शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए उसके लिए क्या है हमारा, Ctrl+N। कंट्रोल को क्लिक कीजिए और प्लस में क्या प्रेस कीजिए, N। ओपन एग्जिस्टिंग के लिए क्या करते हैं, Ctrl+O। पहले से कोई डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करना। सेव डॉक्यूमेंट के लिए हमारा Ctrl+S। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, सेव एंड सेव एज। दोनों में डिफरेंस क्या है, सेव एज के लिए हम F12 जो हमारी फंक्शन की है उसको यूज़ करेंगे, राइट। सेव और सेव एज में डिफरेंस ये है, सेव तो हम नॉर्मली बाई डिफ़ॉल्ट जो सबसे पहली फाइल हम सेव करते हैं, अगर उसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना हमने, मैटर जो है टॉपिक हमारा सेम रहे लेकिन फाइल का नाम क्या रहे, डिफरेंट, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेव एज, राइट। फिर है हमारा प्रिंट, Ctrl+P। ओपन प्रीव्यू देखना है, जब प्रिंट लेना चाहते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, हम प्रीव्यू चेक करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा मार्जिन वगैरह है, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट जो मार्जिन है वो हमारा प्रॉपर है या नहीं है। इस तरह से हम जो है शॉर्टकट की यूज़ करेंगे उसके लिए। उसके बाद है क्लोज ए डॉक्यूमेंट, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, Ctrl+W, राइट। ये देखिए अब दो तीन हमारे, क्लोज ए वर्ड डॉक्यूमेंट Ctrl+W। क्लोज एमएस वर्ड को ओपन क्लोज करना हम तो Alt+F4। क्लोज स्पेसिफिक वर्ड फाइल। अब ये देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हमने बिल्कुल ही एमएस वर्ड से बाहर आना है, उसको क्लोज करना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे Alt+F4, ठीक है। और कोई फाइल ओपन है उसके लिए हम करेंगे Ctrl+F4, राइट। इसी तरह से हमने कोई भी फंक्शन किया उसको रीडू और अंडू यूज़ करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड रहेगी अंडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Y, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम बार बार स्क्रीन के ऊपर जाएंगे वर्ड के अंदर, वहाँ पे हम ऑप्शन को ढूंढेंगे और माउस क्लिक करेंगे, तब नहीं, शॉर्टकट की यूज़ कीजिए ताकि आपका टाइम भी सेव रहे। और आपने कोई भी कमांड कैंसिल करनी है तो उसके लिए कीबोर्ड के ऊपर लेफ़्ट साइड कोने में हमारा एस्केप की बताना है, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब पूरी फाइल को, जितनी फाइल के अंदर हमारा डाटा है उसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+A। सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज, Ctrl+A प्रेस करेंगे हम। उसके बाद क्या है, किसी टेक्स्ट को हमने बोल्ड करना है तो यहाँ Ctrl+B आएगा, और इटैलिक के लिए Ctrl+I और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U, ठीक है। अब बात आती है हमारी, जैसे कई बार क्या होता है हमें कैरेक्टर लेफ़्ट साइड करना है या कोई वर्ड लेफ़्ट साइड करना है, तो उसके लिए हमारी शॉर्टकट की क्या रहेगी, मूव कर्सर 1 कैरेक्टर टू लेफ़्ट। लेफ़्ट के लिए ये हमारे पास एरो की है कीबोर्ड के ऊपर, लेफ़्ट राइट अप डाउन, चारों की का यूज़ करेंगे हम। अगर लेफ़्ट में जाना है तो लेफ़्ट एरो की, राइट में जाना है तो राइट एरो की, अप जाना है तो अप एरो की, और डाउन के लिए डाउन एरो की, ठीक है। ये था हमारा ओनली एक कैरेक्टर के लिए। अब बात आती है कि वर्ड के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल क्लिक करना पड़ेगा साथ में एरो की के साथ। अगर लेफ़्ट करना है तो कंट्रोल प्लस क्या है, लेफ़्ट एरो, राइट के लिए Ctrl+राइट एरो, इसी तरह से अप एंड डाउन के लिए, ठीक है। अब बात आती है, जैसे क्या करते हो, हमने टेक्स्ट लिखा एक लाइन के अंदर और लाइन के एंड में हमारा कर्सर है, और उसको करने के लिए क्या करते हो आप, एरो की से 1 बाय 1 जाएंगे तो कितना टाइम लगता है हमारा, तो उसके लिए हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। हम एक पूरी ही लाइन के लिए अगर एंड में जाना है तो कीबोर्ड के ऊपर एंड की है, जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर है की है एंड, और स्टार्टिंग में जाने के लिए होम, ठीक है। इस तरह से वही चीज़ हमारी पेज की, मूव कर्सर टू द बॉटम ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के टॉप में जाने के लिए। अब अगर हम एरो इससे कर्सर से जाएंगे या माउस से जाएंगे तो कितना टाइम कंज्यूम होता है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे एमएस वर्ड के। तो उसके लिए रहेगा हमारा Ctrl+N, ठीक है। बॉटम मतलब पेज के नीचे, और पेज के ऊपर जो स्क्रीन है मेन टॉप में, वहाँ जाने के लिए हम करेंगे Ctrl+Home, राइट। इसी तरह से क्या, स्क्रॉल को अप डाउन करते हैं, जैसे स्क्रीन के ऊपर हमारी स्क्रॉलिंग होती है टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट, तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे पेज अप एंड पेज डाउन, ठीक है। अब क्या कि मूव कर्सर टू प्रीवियस इंसर्शन पॉइंट्स के लिए हम शिफ्ट F5 यूज़ करेंगे। कट कॉपी के लिए आपको बताया Ctrl+X से हम कट कर सकते हैं, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पेस्ट
क्लिपबोर्ड कंटेंट विद मैचिंग फॉर्मेट के अंदर क्या करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। वैसे तो हम पेस्ट किससे करते हैं, हम कंट्रोल वी से, ठीक है। और जो हमारा क्लिपबोर्ड के अंदर टेक्स्ट होता है सेव, उसको करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ठीक है। अब डिस्प्ले द पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एक तो हम कंट्रोल भी कर देते हैं, पेस्ट हो जाता है हमारा। अगर उसका डायलॉग बॉक्स हमने चेक करना है, ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ठीक है। कट करने के लिए कंट्रोल प्लस F3 जो हमारी क्या है, फंक्शन की होती है हमारी F1 से लेके F12 तक, ठीक है। उनके अलग अलग फंक्शंस हैं, तो उनको भी हम यूज़ करेंगे। पेस्ट के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। इंसर्ट ग्राफ के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस N और M, ठीक है। और फाइंड के लिए कंट्रोल F। उसके बाद आता है रिप्लेस, फाइंड और रिप्लेस दो सेम फंक्शन है। रिप्लेस के लिए कंट्रोल S करते हैं। इंसर्ट हाइपरलिंक क्या होता है, एक फाइल का दूसरी के फाइल के साथ कनेक्टिविटी देंगे, ठीक है। आपको पहले भी बताया है वीडियो के अंदर कि किस तरह से हम एक, जैसे वर्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे पेंट की फाइल हमने कोई भी ओपन करनी है, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, हम एक लिंक दे देते हैं ताकि वो फाइल का लिंक हमारे MS वर्ड के अंदर आपको दिखाई दे। तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड रहेगी कंट्रोल K। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह के लिए इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज बाय 1 यूनिट, कंट्रोल प्लस, ये हमारे ब्रैकेट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये हमारी ग्रेटर देन जो हमारे कीबोर्ड्स के ऊपर है की है, ग्रेटर देन इंक्रीज़ के लिए और लेस देन जो हमारा डिक्रीज़ के लिए, ठीक है। अब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये वगैरह हम, उसके बाद क्या है, ये तो था अंडरलाइन, हमने सिंपल उसको करना जो सिलेक्ट होगा। अंडरलाइन फॉर वर्ड्स के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W, ठीक है। स्ट्रिक थ्रो क्या होता है कि जैसे आपने कोई पेज जिसके ऊपर बहुत सारा मैटर लिखा, ठीक है, और आपको ये लग रहा है कि ये मैटर हमारा गलत है, ठीक है। अगर आप उसको डिलीट कर देते तो ठीक है, अब लेकिन कुछ टाइम बाद हमें ध्यान आ कि वो टैक्स हमें चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो पेज के ऊपर हमारा टैक्स रहेगा और उसको कर देते हैं हम स्ट्रिक थ्रो, ऐसे टैक्स के ऊपर लाइन कट का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो चेंज लेटर केस क्या हमारी, जैसे हमने सभी वर्ड जो लिखने हैं कैपिटल में लिखने हैं, स्मॉल में या सेंटेंस फॉर्मेट में हमने लिखने हैं, तो उसके लिए चेंज केस के लिए क्या यूज़ करते हैं, शिफ्ट प्लस F3, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अलाइनमेंट हमारी कितनी होती है, लेफ़्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई, ठीक है। कि हमने स्क्रीन के ऊपर जो हमने वर्ड की जो फाइल है उसके अंदर टेक्स्ट कहाँ लिखना है, लेफ़्ट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल L। सेंटर के लिए क्या लिखते हैं हम, कंट्रोल E। देखा जाए तो कंट्रोल C होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल C कहाँ यूज़ की हमने, कॉपी के लिए कॉमर यूज़ की है। और राइट के लिए कंट्रोल R, और जस्टिफाई के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कंट्रोल प्लस J, राइट। इस तरह से हमारी ये रहेगी। ऑल कैपिटल्स के लिए आपको ये देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A, ठीक है। इंसर्ट कोई कमेंट, जैसे हमने कोई टॉपिक लिखा उसके बारे में व्यू लिखने हमने, ठीक है। जैसे कंप्यूटर लिखा तो उसके कमेंट में देना चाहते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच इज यूज टू प्रोसेस एंड टेक इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेस वी गिव आउटपुट, ठीक है। तो उसके लिए हमने कमेंट जो लिखना है उसके लिए क्या करते हैं हम, Alt प्लस C, ठीक है। इस तरह से हम इसको शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इंसर्ट लाइन ब्रेक करनी हमने तो शिफ्ट प्लस रिटर्न सेट। अब लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ आपने लिखा, मान लो 10 लाइन लिखी है एक पेज के ऊपर, नीचे पेज जो हमारा बहुत सारा शो कर रहा है और ब्लैंक, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लाइन स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। तो लाइन स्पेसिंग भी हमारी अलग अलग टाइप से बढ़ाई जा सकती है। कंट्रोल प्लस 1, एक स्पेस देने की लाइन के लिए 1.5 देना है तो प्लस 5 कंट्रोल के साथ, 2 लाइन स्पेसिंग देना कंट्रोल प्लस 2। उसके बाद बात करते हैं हम वर्ड के अंदर एक स्पेलिंग चेक करने के लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है, राइट। तो उससे क्या होता है हमारी हमें स्पेलिंग वगैरह है उसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे ही कोई स्पेलिंग गलत है उस पर राइट क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे उस स्पेलिंग से रिलेटेड, तो जो आपको ठीक लगे उस पर आप क्लिक कीजिए। इसी तरह से ओपन फ्रेसेस, कोई भी ग्रामर्स की मिस्टेक वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस F7। तो ये आज हमारी ये थी MS वर्ड्स की शॉर्टकट कमांड जिसके बारे में हमने जाना, और इन शॉर्टकट की को आप अच्छे से यूज़ कीजिए। माउस से जो क्या होता है हमारा टाइम कंज्यूम होता है,
ठीक है, आपको टाइम दिया है 1 आवर्स के लिए और इतना टॉपिक्स दिए हुए हैं भी आपने ये करने हैं। अगर आप माउस से क्लिक करोगे तो आपका क्या हुआ है, टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए आप शॉर्टकट की जो है हमारे MS वर्ड के लिए कीबोर्ड से